नमस्कार दोस्तों। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कवर किए थे और आज की वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जाकर के उसे देखें ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। हमने क्वेश्चन क्या लिख रखा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपए है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है हमें बताना है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है जहां पर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इनके बीच का अंतर दिया रहता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है 1800 रुपए और लाभ जो है वो कितना है 20% है। तो आप समझिए हमारे पास दिया गया कि जो प्रॉफिट है वो कितना है 20% है। ठीक है। तो हम सीपी और एसपी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं। निकालने के दो तरीके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं 20/100। ठीक है। इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगी 1/5। अब मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास प्रॉफिट का परसेंटेज दिया रहता है तो इसमें ये नीचे वाली वैल्यू हमारी होती है सीपी और ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारी प्रॉफिट। ठीक है। यानी कि हमने 5 रुपए में सामान खरीदा है और उस पर हम 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचेंगे। तब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सीपी हमारे पास है कितना 5 रुपए और अगर हम 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचेंगे तो उसको हम बेचेंगे कितने में 6 रुपए में। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है वो कितना है 1800। ठीक है। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 1800। और अगर हम रियल में देखते हैं यानी कि रुपए में अंतर है 1800। अगर हम देखते हैं यूनिट में तो देखो यहाँ पर ये 5 यूनिट यहाँ पर ये 6 यूनिट तो यहाँ पर बीच में कितना आ जाएगा 1 यूनिट। ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितना है 1800 रुपए। हमें बताना क्या है बस का क्रय मूल्य। यानी कि हमें बताना है 5 यूनिट की वैल्यू। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1800 × 5। ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 9000 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी सीपी हो जाएगी यानी कि क्रैमल हो जाएगा। पहला तरीका तो ये है। इसे हम और भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसमें कम समझ पा रहे हैं तो दूसरा तरीका हम क्या बोल सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि हम हमेशा और हमेशा सीपी को क्या मानेंगे 100%। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाभ जो है 20% है यानी कि हमें इस पे 20% का लाभ मिलेगा। अगर इस पे हमें 20% का लाभ मिलेगा तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होगा एसपी वो कितना हो जाएगा 120%। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर अंतर रियल में क्या है वही प्रॉफिट है। वो कितना है 1800 के बराबर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1800 के बराबर। मतलब क्या है कि हमारे पास हो जाएगा 20% की वैल्यू 1800। हमें क्या बताना है सीपी बताना है क्रय मूल्य बताना है यानी कि हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो यहां से हम निकाल लेंगे 1% की वैल्यू तो वो कितनी हो जाएगी 1800 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है। और हमें निकालना है 100% की वैल्यू तो हम दोनों तरफ कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 20 × 100। कैलकुलेट करेंगे 20 से इसको काटेंगे 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18×5 = 90 और आगे 2 जीरो यानी कि 9000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। और ये 100% क्या था 100% ही था हमारा सीपी। तो हम चाहे तो ऐसे कैलकुलेट करें इसको बोलते हैं रेशियो मेथड और चाहे तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लें। हमारा आंसर कितना है सीपी का 9000 रुपए। ठीक है आई बात समझ में। तो चलिए इसको हम अरेंज करते हैं और अपना दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन का लिखा हुआ है कि एक वस्तु के लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर 360 रुपए है। यदि 20% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि जो हमारा लाभ है यही रियल में लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है। तो इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि 20% की वैल्यू किसके बराबर है 360 के बराबर। ठीक है। लेकिन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है कि पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था क्रय मूल्य यानी कि सीपी और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है एसपी। तो पहले ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सीपी हमारे पास क्या है 100%। क्यों क्योंकि सीपी हमेशा क्या मान के चलते हैं 100%। और अगर एसपी की बात करते हैं तो एसपी हम क्या लिखेंगे 100 में हमें 20% का लाभ हो रहा है तो हम एसपी को क्या लिखेंगे 120%। इतना समझ में आया। अब हमारे पास दिया गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है तो इनके बीच का अंतर क्या हो जाएंगे 360 रुपए हो जाएगा।
और 20% की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 360 के बराबर हो जाएगी। तो वही हमने डायरेक्टली लिख दिया था। ठीक है, अगर आपको ये चीज डायरेक्टली नहीं समझ में आया तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 20% की वैल्यू पता है, इस बार हमें 100% की नहीं चाहिए, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो हमें क्या निकालना है, 120% की वैल्यू। तो यहाँ से हम अगर 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 डिवाइडेड बाई 20। हमें क्या चाहिए, 100% की वैल्यू, तो हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सॉरी डिवाइड कर देंगे, 2 से काटेंगे इसको 5 बाकी, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 चक्के 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 कितना हो जाएगा, 18। तो हमारे पास ये जो इस बार आया, सॉरी यहाँ पे 100% नहीं होगा, ये हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। हमें यहाँ पे क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस, यानी कि 120 से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 120% की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 20 इंटू क्या हो जाएगा, 120। 20 इसको काटेंगे 6 बार में और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 0, 6 संग 37 6 हासिल 3, 36 18 3 21। ठीक है, तो हमारे पास 120% रियल में है क्या, सेलिंग प्राइस, और इसी पे हमसे वैल्यू पूछी गई है। अब देखो मैंने इसमें 100% निकाल दिया था, यानी कि सीपी की वैल्यू, तो वो क्या आ गया, 1800। 1800 भी हमारे ऑप्शन में इसलिए दे रखा है ताकि आप गलती कर दो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2160 होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कल की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। मैंने क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर हमारा लॉस है 120% का, ठीक है, तो सीपी रेशियो एसपी बताना है। ये मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हालांकि किसी ने कमेंट नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए मैं आपको अभी इस वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 6 रुपए है। यानी कि वस्तु पर जब हम 10% का प्रॉफिट लेते हैं तब जो विक्रय मूल्य आता है, और जब 7% का प्रॉफिट लेते हैं तब जो विक्रय मूल्य आता है, उन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 6 रुपए। तो हमें बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है, तो देखो हमने बताया कि क्रय मूल्य को हम हमेशा क्या मानेंगे, 100%। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि अगर हम इस पे 10% का प्रॉफिट लेते हैं तब जो विक्रय मूल्य आता है। तो देखो अगर इस पे हम 10% का प्रॉफिट लेंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना आ जाएगा, 110%। कितना समझ में आया। आगे अगर हम इस पे 7% प्रॉफिट लेते हैं तब विक्रय मूल्य, तो अगर इसी पर हम 7% प्रॉफिट ले रहे हैं तब हमारा जो विक्रय मूल्य आएगा उसको हम इस पे 2 मान ले रहे हैं। इस पे हम कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, 7% का, तो कितना हो जाएगा, 100 में 7 का प्रॉफिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 107%। इतना समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर यह है 6 रुपए, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है हमारे पास में, 6 रुपए है। समझ में आया? हमसे क्या पूछा गया, क्रय मूल्य, यानी कि हमसे 100% की वैल्यू पूछी गई, तो कैसे निकालेंगे। यहां से यहां के बीच का अंतर रुपए में 6 रुपए है। अगर हम वही परसेंटेज में अंतर देखते हैं तो 10 और 7 के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है, 3% का अंतर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि 3% की वैल्यू 6 रुपए हो गई। हमें 100% की वैल्यू बताना है, जिसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 3% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 रुपए। तो यहां से 1% की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 6/3 रुपए। और हमें क्या चाहिए, 100% की, हम तो दोनों तरफ करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 6/3 इंटू 100। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 200 रुपए। हालांकि इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सीधे सीधे इसका 2 गुना हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी सीधे सीधे इसका अगर 2 गुना कर देते तो हमारे पास सीधे आंसर कितना आ जाता, 200 रुपए। ठीक है, जो कि हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की, वो सीधे सीधे हम निकाल सकते थे, 200 रुपए। तो यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 200 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको अरेंज करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हमें लाभ का प्रतिशत बताना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 40 वस्तुओं का, सॉरी, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ये किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी कि 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एसपी अपॉन अगर हम सीपी निकालते हैं तो ये वैल्यू इधर जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 5/4।
अब जो जिसके सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सीपी 4 रुपए मान सकते हो, तब एसपी 5 रुपए होगा। हमने किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है और हमने उसे 5 रुपए में बेचा है, तो इस कंडीशन में हमें क्या हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और इसी को हमें प्रतिशत में बताना है। तो अगर हम प्रॉफिट का प्रतिशत बताएं तो मैंने आपको इसका क्या फार्मूला बताया था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 रुपए। सीपी कितना है हमारे पास में, 4 रुपए। इंटू कर देंगे 100%, कैलकुलेट करेंगे, 4 से 25 बार में जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25%। यानी कि जो भी प्रॉफिट का परसेंटेज होगा वो कितना आ जाएगा, 25%। तो जब भी हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम वहां पर क्या करेंगे, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। अब वहां पर देखें कि हमारे पास में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अब इस कंडीशन में आगे हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है तो उसका लाभ 20% है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि हमको प्रॉफिट का परसेंटेज दे भी रखा है और हमसे प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा भी गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी हम प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज निकालते हैं तो वो हमेशा हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको इसका फार्मूला भी बताया था कि प्रॉफिट का परसेंटेज, या फिर हम दोनों एक साथ लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस का हम परसेंटेज निकालते हैं, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू 100%। ठीक है, यानी कि हम प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेशली बोल दे कि हमने क्या किया है कि एसपी पर कैलकुलेट किया है, ये वही चीज लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, यानी कि जो ये प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है ये सीपी पे ना दे करके ये किस पे दिया गया, एसपी पर। और जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है सीपी पर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, 20%। ठीक है, तो 20% क्या है, हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज है, लेकिन क्या है, किस पे है, एसपी पर। तो देखो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, 20/100। ठीक है, कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगी, 1/5। अब अगर यही हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज स्पेशली ये ना लिखता कि एसपी पर है, तो हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यू हो जाती सीपी और ये वाली वैल्यू हो जाती प्रॉफिट। लेकिन अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज है ये एसपी पर है, तो ये हमारा सीपी नहीं होगा बल्कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एसपी। आया समझ में। तो यहां पर अगर हम सीपी निकालना चाहें तो देखो हमारे पास में सेलिंग प्राइस कितना है, 5 यूनिट। प्रॉफिट हमारा कितना है, 1 यूनिट। इस कंडीशन में हमारा सीपी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमने 5 रुपए में बेचा है और इस पर हमें 1 रुपए का फायदा मिला है, इसका मतलब हमने उसे 4 रुपए में खरीदा था, तभी हमने उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर के 5 रुपए में बेचा है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है वास्तविक लाभ प्रतिशत, यानी कि जो प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है वो किस पे बताना है, सीपी में। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और हम बताएंगे प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आ जाएगा, प्रॉफिट लिखेंगे तो कितना है, 1 रुपए का। ठीक है, और डिवाइड में सीपी क्या हो जाएगा हमारा, 4। इंटू कर देंगे इसको कितना, हम 100%। तो कितना आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 25%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये जो वैल्यू हमारे पास में दे रखी है ये दे रखी है एसपी पर, हमें बताना किस पे है, सीपी पर। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले सीपी निकालें, तब जाकर के हम इस फार्मूले का यूज करके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ प्रतिशत 20% है। फिर वही चीज है, जो प्रतिशत हमारा दिया गया है प्रॉफिट का वो किस पे है, एसपी पर है। तो हमें वास्तविक लाभ का मान बताना है रुपए में। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दिया गया है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2800 रुपए। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य में जो लाभ प्रतिशत है 20% है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रॉफिट का परसेंट, तो कितना है हमारे पास में, 20%। समझिएगा ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 20/100, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1/5। अब पिछले भी क्वेश्चन में यही था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एसपी। रीजन क्या है कि ये जो परसेंटेज है वो किस पे है, एसपी पर, और ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब आगे समझिए, यहां से अगर हम एसपी निकालते हैं तो देखो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 5 यूनिट का। प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 1 यूनिट का। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, 2800 रुपए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2800 रुपए।
हमसे क्या पूछा गया कि वास्तविक लाभ, यानी कि हमसे पूछा गया 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। कैसे निकालेंगे? 4 यूनिट की वैल्यू 2800 है, यहाँ पर सीधे अगर हम डिवाइड कर दे इसको तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 700 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? हमने क्या किया है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस अंतर क्या है कि उसमें हमसे प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा गया था, इसमें हमसे प्रॉफिट की रुपए में वैल्यू पूछी गई है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास 4 यूनिट की वैल्यू अगर 2800 है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700, और प्रॉफिट भी 1 यूनिट है तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 700 रुपए। चलिए इसको इरेज करते हैं और हम अपने लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कि कुछ स्पेशल टाइप के हैं, तो आपको वो चीज भी समझना जरूरी है। चलिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक आदमी ने 6 पेन को 5 रुपए की दर से खरीदा और 5 पेन को 6 रुपए की दर से बेच दिया, तो प्रॉफिट का परसेंटेज हमें बताना है। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर भी हमारे पास में दो चीजें दी गई हैं। पहले तो हमारे पास क्वांटिटी और दूसरा प्राइस। ठीक है, कि 6 पेन उसने 5 रुपए में खरीदी, तो हमारे पास दो चीजें, एक तो है क्वांटिटी और दूसरा हमारे पास में क्या है? प्राइस है। अगर हम बात करते हैं सीपी की, यानी कि खरीदने की बात करते हैं, तो उसने 6 पेन खरीदी है 5 रुपए में। 6 पेन खरीदी है 5 रुपए में। अगर हम बेचने की बात करते हैं यानी एसपी की, तो लिखा हुआ है कि उसने क्या किया? 5 पेन को 6 रुपए में बेचा है। 5 पेन बेचा है 6 रुपए में। अब देखो, आप प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक कि क्वांटिटी को आप बराबर ना कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वांटिटी को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, तो क्वांटिटी को बराबर करने का तरीका क्या होता है कि हम इनको इसके एलसीएम के बराबर बना लें। या फिर हमने क्या किया कि इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 6 से इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर भी 6 से और यहाँ पर भी 6 से। अब देखो, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 30, यानी कि क्वांटिटी बराबर हो गई। तो अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 25 रुपए, और ये कितना हो जाएगा? 36 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 रुपए में खरीदा गया है और 36 रुपए में बेचा गया, तो प्रॉफिट हमारे पास कितने का हो जाएगा? 11 रुपए का। हमने क्या किया? इससे उसको माइनस कर दिया है। अब अगर आप ध्यान से समझो तो हमसे क्या पूछा गया? प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए। कैसे निकालेंगे प्रॉफिट का परसेंटेज? को मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। वैल्यू पुट करेंगे, प्रॉफिट कितनी है हमारे पास में? 11 रुपए की। सीपी कितना है? सीपी ये है 25 रुपए। इंटू कर देंगे कितने से? 100%। सॉल्व करेंगे, 25 से 100 काटेंगे 4 बार में, 11 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 44%। यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आ गया? 44%। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि जब भी इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको क्वांटिटी को बराबर कर देना है। अगर आप क्वांटिटी को बराबर नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। अगर आपने क्वांटिटी को बराबर कर दिया तो आपको सीधे प्रॉफिट या लॉस देख लेना है और उसका परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देना है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन में यह था कि अगर हमारा लॉस जो है 120% का है, उस कंडीशन में सीपी रेशियो एसपी क्या होगा, ये मैंने क्वेश्चन दिया था। अब देखो, लॉस अगर 120% का है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 120% का मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 120% को 120 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे इसको 6 बार में, यानी कि ये क्या आ गया? 6/5। अब मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन हमारा नहीं बोल रहा है कुछ भी, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा सीपी पर होगा। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी सीपी की होगी और ये वैल्यू हमारी लॉस की होगी। इसका मतलब हमने क्या किया कि 5 रुपए में सामान खरीदा है और उस पर हमें 6 रुपए का नुकसान हुआ। अब आप खुद सोच के बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने हमने किसी सामान में कितना लगाया है? 5 रुपए, यानी कि हमने कहीं पर खर्च किए हैं 5 रुपए या इन्वेस्ट किए हैं 5 रुपए और हमें नुकसान हो गया 6 रुपए का। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो आप? मान लो कि हमने कोई चीज खरीदी है 4 रुपए में और हमें नुकसान उस पर हो जाए 5 रुपए का, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है 4 रुपए का, सीपी के बराबर। तो ये क्वेश्चन ही हमारा जो है गलत है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ही फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन ही गलत है। आप यहां से ही समझ सकते हो, कोई भी चीज अपने आप में हमेशा अगर 100% होती है तो उसमें नुकसान 120% का हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 100% का ही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी कॉन्सेप्ट
थे वो सारे मैंने आपको वन बाय वन बताने की कोशिश की है और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।